हाथों के क्रम में दूसरे नंबर का हाथ है वर्गाकार, जिसको कि हम समचौरस हाथ भी कहते हैं। समचौरस का मतलब होता है जैसे इसकी यहाँ की जितनी वृत्त है, हाइट है, उतना ही यहाँ दोनों सम हैं। जैसे वर्गाकार में 2/2 तो वो वर्गाकार, उसी तरह से यहाँ जितना इतना चौड़ा तो इतना चौड़ा यहाँ, इस हाथ की पहचान होती है वर्गाकार। इसको उपयोगी हाथ भी कहते हैं। ये उपयोगी हाथ से भी जाना जाता है। और इस हाथ में विशेषता ये होती है कि जैसे उंगली आदि भी छोटी आदि भी होती हैं, और ये छोटी उंगली हों लचकदार होती हैं, तो उसका विशेष विशेष फल होता है। जैसे कोई जीव की उंगली जो है वो विशेष लचक को लिए हुए हैं, जैसे ऐसा, अब वो करेगा तो इस तरह से हाथ भी होगा, खोलेगा तो इस तरह से खुलेगा उसका। ऐसी लचकदार उंगली होगी तो वो बुद्धिजीवी होगा, यानी उसका समाज में कुछ ऐसा प्रभाव रहेगा कि वो प्रधान बन जाएगा, मुखिया रहेगा, और उसके दिशा निर्देश में कुछ अतिरिक्त खूबी काम होंगे, अच्छे काम होंगे। और ऐसा व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा का होता है, कलाकार होता है, साहित्यकार होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, और सुसंस्कृत यानी अच्छे आचरण वाला भी होता है, परिश्रमी होता है, मान सम्मान उसको प्राप्त होता है, और वो पैसे को उतना महत्व नहीं देता है जितना कि वो मान सम्मान को महत्व देता है। ऐसे हाथ वालों की उंगली जो है छोटी हो वर्गाकार में, तो वह बड़ा परिश्रमी होता है, धन जोड़ लेने में सफल होता है, वो पैसा इकट्ठा कर सकता है। और उसको भले ही लोग कंजूस कह रहे हैं, लेकिन वो कंजूस नहीं होता, वो कंजूस नहीं होता, मितव्ययी होता है। मितव्ययी का मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर वो बहुत खर्च कर सकता है, और अनावश्यक खर्च में वो 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहता। वे मितव्ययी कहलाते हैं। वे लोग ये नहीं है कि कंजूस है, वो कंजूस नहीं होते। और जिनकी उंगलियां लंबी हो, छोटी ना होकर के लंबी होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति योजनाबद्ध काम करते हैं। उनका योजनाबद्ध ही कार्य होगा, और वो कार्य में सफल भी होते हैं। यानी उनके तर्क वैज्ञानिक ढंग के होते हैं, यानी उनके तर्कों की प्रधानता होती है। लेकिन वे अगर उनकी हाथ की उंगलियों में गांठ सी पड़ी हो, गांठदार अगर उंगलियां हों, तो वो सक्षम होती हैं। जैसे निर्माण आदि के कार्य में भी सक्षम होते हैं, यानी इंजीनियर, मैकेनिक या किसी प्रकार का निर्माण का आदि कार्य की कला में वो दक्ष होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं, उनकी अगर उंगलियां नुकीली हों, थोड़ी जो हों उनकी उंगलियां यहाँ नुकीली हों, तो ऐसे व्यक्ति साहित्यकार होते हैं, रचनाकार होते हैं, गायन विद्या के भी विशेषज्ञ होते हैं, शिल्प कला को भी जानने वाले हों, चित्रकला को भी जानने वाले होते हैं, संगीत कला को भी अच्छी तरह से जानते हैं, रुचि रखते उसमें। अब और दूसरे ये हैं कि वो कल्पना प्रधान, वो कल्पना कर करके नए नए निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि उंगलियां जिसकी जितनी लंबी होती ना, नुकीली हो,
तो ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं और ये कानून व्यवस्था आदि का आदर करती है। जैसे पहले हाथ में आपको बताया था कि वे लोग कानून व्यवस्था को भंग करने में उनका काम रहता सामान्य, लेकिन ये जो कानून व्यवस्था का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, यदि कोई जो कानून बना है तो उसको तोड़ेंगे नहीं और न तोड़ने देने के लिए किसी को सलाह देंगे। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो कानून व्यवस्था तोड़ेंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, पहले हाथ वाले सामान्य हाथ वाले, लेकिन ये झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होते। ये यदि कहीं पर झगड़े की स्थिति होती है तो वहां पर ये चुप हो जाते, निकल जाते हैं, यानी नियम का सम्मान करते हैं, इसलिए झगड़ा का सवाल ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति तर्क संगत और शांति प्रिय होते हैं। जो कहना है तर्क संगत बात कह देंगे और शांति बनेगी, ऐसे होते हैं। ये निश्चयी दृढ़ निश्चयी होते हैं, ये निश्चय कर ले तो पूरा काम को करेंगे। भावुक कम होते हैं लेकिन भौतिकवादी भी अधिक होते हैं, यानी जल्दी बातों में नहीं आते, नहीं तो घटना घड़ी तुरंत आ जाए, नहीं, ये पूरा जानकारी ले लेंगे। ऐसे मेधावी होते हैं, प्रतिस्पर्धा आदि जो है उसमें आगे निकलते हैं, पक्के होते हैं, कार्य क्षेत्र में ईमानदार होते हैं। यदि ये व्यक्ति दोस्ती किसी से कर लेते हैं तो प्राणपण से निभाते हैं, यानी उस दोस्ती को अंत समय तक निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति में एक ही कमी होती है कि वे हर बात को तर्क से स्वीकारते हैं, तुरंत नहीं स्वीकारते हैं। और वह ऐसे में फिर वो क्या होते हैं कि वे मानते कम हैं, तो इसलिए विश्वास भी उनका वो जल्दी नहीं कर पाते, इसलिए व्यवहारिक जगत में कम सफल होते हैं। उनका व्यवहारिक जगत में व्यवहार में कम सफल, हर कोई उसकी बात, क्योंकि हम यहाँ मिलाते नहीं जल्दी, इसलिए उनको लोग कम पसंद करते हैं। ये धार्मिक होने का दिखावा नहीं करते, जो रियल है वो कहते हैं। अब दिखावा करेगा तो उसका थोड़ा लोगों में प्रसिद्धि होती है, और ये विश्वास रखते हैं कर्म पर, अपने सच्चे कर्म पर विश्वास करते हैं। इसलिए ऐसे वर्गाकार वाले जीव मूलतः बुद्धिजीवी कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं। इसलिए ऐसे हाथ, आपने दो नंबर का हाथ देखा होगा कि उस तरह का जो हाथ होता है, जैसे ये है ना, इसमें ये 2 नंबर का हाथ, उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपको, जैसे ये 2 नंबर का हाथ है, ये 2 नंबर का जो हाथ है इसको वर्गाकार हाथ है, तो इस हाथ से आप देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको पूरा पूरा ज्ञान बढ़ेगा।